नीतीश कुमार को अब राज्यसभा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक बनाने की भी बातें शुरू हो चुकी हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के एक फैसले ने जो हड़कंप मचाया उसकी देश भर में चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार को अखिलेश यादव का समर्थन मिला है और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह कहा है कि सीनियर लीडर होने के नाते उनको पीएम पद से रिटायर किया जाना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक नीतीश कुमार को पहुंचाया जाना चाहिए। पिछले दिनों होली के चंद 24 घंटों के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा कि मैं अपने संसदीय कार्यप्रणाली के करियर में चारों सदनों का हिस्सा बनना चाहता हूं। लोकसभा के नेता और जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार पहले ही रह चुके हैं जब उनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी एनडीए सरकार में। इसके बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और अब राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, जहां पर उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर तंज भी कसा है। अखिलेश यादव का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रहे तमाम राजनीतिक दलों ने, जिसमें नीतीश कुमार का नाम भी शामिल था, इन तमाम राजनीतिक दलों ने ये पूरी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे सत्ता का तख्ता पलट करना है और नीतीश कुमार उसके सूत्रधार थे। इंडिया अलायंस को बनाने का जो एक फॉर्मूला दिया और जो एक पहल की वो भी नीतीश कुमार के सुझाव के अनुसार ही हुई, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने अपने पैर पीछे खींच लिए, जिससे कि विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा था। नीतीश कुमार उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में चले जाते हैं और सरकार फिर से बना लेते हैं। नवी बार बिहार में बीजेपी के समर्थन के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसी वक्त से तेजस्वी यादव उन पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी दल इस बात को लेकर के संतुष्ट थे कि नीतीश कुमार को पीएम पद की कुर्सी तक ले जाया जाना चाहिए, लेकिन इंडिया अलायंस की पहली बैठक भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई और तीसरी बैठक दिल्ली में हुई। लेकिन नीतीश कुमार ने बेंगलोर में जो बैठक हुई उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। एक बैठक आयोजित नीतीश कुमार ने स्वयं करवाई पटना में और उसके बाद उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए, जिससे कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में फिर से सरकार बनती हुई नजर आई और विपक्षी दल उन्हें पलटू राम कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहां तक नहीं पहुंचा पाएगी जहां तक नीतीश कुमार जाना चाहते हैं या जहां तक वो रणनीति बना रहे हैं पहुंचने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही ये संकेत दे चुकी थी कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री भी वो लंबे वक्त तक नहीं रखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने, यानी कि एनडीए गठबंधन ने जो एक साझा अपना मैनिफेस्टो जारी किया, वो मात्र 45 सेकंड में वो मैनिफेस्टो जो है वो पूरा हो गया। नीतीश कुमार के सीएम बनाने के नाम को लेकर भी काफी चर्चाएं रही। विपक्ष इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार मुद्दा बनाता रहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती है, लेकिन बीजेपी को जब ये एहसास हुआ कि नीतीश कुमार के नाम पर चेहरा ना लड़ने से उन्हें नुकसान हो सकता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने ये ऐलान किया कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव में जीत मिलने के बाद। हुआ भी वैसा ही, पोस्टर लगते हुए नजर आए 25 से 30 फिर से नीतीश, और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को छप्पर फाड़ समर्थन दिया। 43 विधानसभा सीटों से जेडीयू 85 विधानसभा सीटों पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा हुआ और सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन महज सरकार बनाए जाने के 105 दिन के बाद नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य के तौर पर दिल्ली जाना चाहते हैं और वहां पर अपना आगामी राजनीतिक अनुभव जो है उसका प्रयोग करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं और दिल्ली में बैठ करके बिहार के विकास में योगदान देना चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने पहले ही हाईजैक कर लिया था।
नीतीश कुमार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने में लेट लतीफी की, यानी कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि नीतीश कुमार बहुत जो चुनाव के नजदीक जाकर के वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात को लेकर के अब विपक्ष उन पर लगातार निशाना साध रहा है। और पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये जेडीयू का नारा था, ये बीजेपी का नारा नहीं था। बीजेपी ने इस नारे को कभी समर्थन नहीं दिया था और बीजेपी इस आधार के ऊपर रणनीति भी नहीं बना रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, बाँछें खुल गई हैं और बाँछें जिस तरीके से खुली हैं तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारियां सम्राट चौधरी के पास हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को भी क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाने का मौका मिलेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। अंदरूनी खबरें ये तक सामने आ रही है कि अति पिछड़ा समुदाय से बिहार का कोई नया मुख्यमंत्री बन सकता है जो यदि बीजेपी के कोटे से बना। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें सत्ता में शामिल होने का मौका भी मिल जाए। संख्या बल में जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। 85 विधानसभा सीटें जेडीयू के पास है। 25 विधानसभा सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। यह आंकड़ा 110 का पहुंच जाता है। उससे आगे 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 5 सीटें एआईएमआईएम के पास हैं, जिसकी बाहर से समर्थन की पूरी उम्मीद आरजेडी को है, और दूसरा 5 सीटें वाम दलों के पास हैं। तो ऐसे में आंकड़ा 126 पहुंच जाता है। बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो तेजस्वी यादव जिस जुगाड़ में लगे हुए हैं, क्या उनका ये जुगाड़ कामयाब हो पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। और जेडीयू सबसे बड़ा एक राजनीतिक पिन पॉइंट ये है कि जेडीयू क्या आरजेडी के साथ जाने पर खुश हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कई बार ये कहा है कि हम अब उनके साथ कभी नहीं जाने वाले हैं, तो क्या दिल्ली आ जाने के बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी उसी स्टैंड पर कायम रहेगी? क्या आरजेडी को अपना समर्थन नहीं देगी? हालांकि तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा कि जिस तरीके से चाचा कई बार खुले मन से कहते हुए नजर आए थे कि बिहार का भविष्य अब तेजस्वी यादव है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से ये उम्मीदें मिल गई है कि कम से कम सरकार में तो उनकी एंट्री हो पाए, यानी कि सरकार में तो वो शामिल हो पाए। चाहे बेशक मुख्यमंत्री का पद ना मिले, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो उन्हें हाथ लगे। और बीजेपी को यदि मुख्यमंत्री बनाने से रोकना है तो फिर जेडीयू का समर्थन उन्हें लेना जरूरी होगा। और जेडीयू क्या नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो आरजेडी के साथ जाएगी? जो संख्या बल मैंने बताया, इसको जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी उस कंडीशन में भी, क्योंकि अभी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। तो ऐसे में बिहार की सियासत में लगातार अटकलेबाजियां चल रही हैं। इन अटकलबाजियों के बीच अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया है कि उन्हें पीएम पद से रिटायर होना चाहिए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।